हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई अलबरकत फूड चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिहार की फेमस लिट्टी और चोखा की रेसिपी। हम लिट्टी तो बनाएंगे ही, उसके साथ में बनाएंगे बैगन का भरता, बैगन का चोखा, जो इतना चटपटा, इतना मज़ेदार बनता है कि आप खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चने का सत्तू। तो मैं 5 बड़े चम्मच भर के सत्तू ले रही हूँ। ये लगभग 1.5 कप के बराबर है, 1.5 कप से थोड़ा कम ही है। और ये प्योर घर का बना हुआ सत्तू है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्च। ये 10 से 12 मैंने हरी मिर्च बारीक काट करके लिया है। और यहाँ पे मैंने लहसुन को कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। मैंने 25 से 30 कलियाँ लहसुन के ली हैं। और यहाँ पे मुट्ठी भर के हमने फ्रेश धनिया का पत्ती लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को इसमें मिला दे रही हूँ सत्तू में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच कलौंजी, जिसको मगरेला भी कहते हैं। और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। और इसी के साथ मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और साथ ही मैं 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच काला नमक। और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। लिट्टी के मसाले में हमेशा हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं, तो आप भी मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए, कोई और कुकिंग ऑयल ना डालिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल को 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अचार। ये मिर्ची का अचार है, भरवा मिर्ची का अचार है। इसका डालना ज़रूरी होता है। वैसे अगर आपके पास हो तो डालो, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटी कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हमने प्याज डाल दिया है, यानी कि प्याज को चॉप कर लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसकी अच्छे से हमें इस तरह से मसल के इसको हमें मिक्स करना है। मसाले में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने मसाले को सत्तू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख पा रहे हो ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल दिया। तो इससे होगा ये कि हमारी लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं होगी, यानी कि ठंडा होने के बाद भी वो टाइट नहीं होगी, सॉफ्ट बनी रहेगी। तो हमें इसे अच्छे से मसल के इस तरह से मिक्स कर लेना है पानी को सत्तू के साथ में। आप देख पा रहे हो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं बैगन के भरते की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने गैस पर एक रोस्टर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और बैगन को मैंने नाइफ से थोड़ा सा कट लगाकर इस रोस्टर के ऊपर रख दिया है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। मैंने बैगन को अच्छे से वॉश भी कर लिया है ताकि कोई गंदगी ना रहे इसके ऊपर। अब इसे हमें उलट पलट के इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है, यानी कि इसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पे ये बहुत ही अच्छे से भुन जाता है बैगन। हाई फ्लेम पे भुनने से ऊपर से तो ये जल जाते हैं, अंदर से कच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए हमेशा आप लो फ्लेम पे भुनाई करें। अब मैंने बैगन को साइड में रख लिया है। यहाँ पे मैंने 4 मिर्ची लिया है, हरी मिर्च, और 10 से 12 मैंने लहसुन का कलियाँ भी ली है, उसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है गैस पर। अब एक बोल में मैं पानी ले रही हूँ और एक एक बैगन को उठा के इस तरह से हमें इसका पील ऑफ कर लेना है, इसका छिलका उतार लेना है पानी के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे 3 बैगन लिए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने कैसे इसका छिलका उतारा है। छिलका उतरने के बाद से आप इसे पानी की हेल्प से साफ़ कर लें। तो इस तरह से हमें सारे बैगन का छिलका उतार लेना है। तो मैंने सारे बैगन के छिलके को उतार लिया है। अब इसको चेक करते हैं कि कहीं कीड़े तो नहीं है इसके अंदर में। अक्सर बैगन के अंदर में कीड़े हुआ करते हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लें बैगन को। तो हमारे बैगन में कोई कीड़े नहीं हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का टुकड़ा। तो मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे काट लिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ती। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बैगन के चोखे में या भरता में, जो भी आप कहें। आप चाहो तो टमाटर को भी रोस्ट करके बैगन के साथ में पीस सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बैगन के भरते में।
तो मैंने पीस लिया है, उसे साइड में रख दिया है। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें मैं 2 कप भर के आटा ले रही हूँ। ये मैंने पहले ही छान के रखा हुआ है। आप जब भी आटा गूँथें उसे ज़रूर छान लिया करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक और इसी के साथ मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बिल्कुल चुटकी भर। इसको डालने से लिट्टी हमारी सॉफ्ट बनी रहेगी, क्योंकि मैं कुरकुरी करारी वाली लिट्टी नहीं बना रही हूँ, मैं सॉफ्ट वाली लिट्टी बना रही हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक अच्छा सा डो तैयार करना है, यानी कि हमें हार्ड डो रखना है, सॉफ्ट डो नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया है और मैंने इसे टाइट रखा है। ये सॉफ्ट नहीं है, आप देख पा रहे हो। अब साथ ही साथ हम लिट्टी बना लेते हैं। तो मैंने आटे के पोर्शन में से एक के पोर्शन लिया है और इसकी हम लोई बना लेते हैं। इस तरह से लोई बना के और बीच में हम इस तरह से गोल गड्ढा कर लेंगे ताकि इसमें हम फिलिंग को भर सकें। तो मैंने इस तरह से गड्ढा कर लिया है, यानी कि इसको चुनट कर लिया है। अब इसमें हम सत्तू की फिलिंग में से थोड़ा सा हमने डाल के इस तरह से हमें लिट्टी का शेप दे देना है। आप चाहो तो इसी तरह से इसको फ्राई कर सकते हो या बॉयल कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बेलूँगी। तो मैं इस तरह से चिपटा कर ली हूँ इसको दबा के, और इसको अब हम सूखा आटा लगा के बेलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। अब इसको हम बेल लेते हैं इस तरह से। तो मैंने इतना पतला इसको रखा है, मुझे पतला ही चाहिए। वैसे तो लिट्टी को बेल के नहीं बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे बेल के बना रही हूँ। वैसे तो बिहार की ट्रेडिशनल लिट्टी जो होती है वो कोयले की आंच पर ही बनती है और वो गोल वाली लिट्टी होती है, जिसे अक्सर गोबर के उपले पर भी बनाया जाता है और वो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन ये लिट्टी हम बेल के बना रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने एक लिट्टी को साइड में बना के रख लिया है, मैं दूसरा लिट्टी भर के आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से दूसरी लोई भी ले लेनी है और इसके बीच में गड्ढा करके सत्तू वाली फिलिंग भर देनी है। और इसका ऊपर वाला पोर्शन आप चाहो तो काट के निकाल सकते हो, या फिर आप इसी लिट्टी के ऊपर में प्रेस करके इस तरह से दबा दीजिए, तो भी ये अच्छे से पैक हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सारी लिट्टी को बना के तैयार कर लिया है। अब मैं बेलती जाऊंगी और कढ़ाई में एक एक डाल के फ्राई करती जाऊंगी। इस तरह से काम आसान हो जाता है। तो मैंने इसे बेल लिया है इस तरह से। आप चाहो तो थोड़ा मोटा मोटा भी बेल के तैयार कर सकते हो। तो अब मैंने इधर पैन को चढ़ा दिया है गैस पे। अब मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें एक एक लिट्टी डाल दे रही हूँ इस तरह से, और ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, देखा ना आपने, ये अपने आप ऊपर आ गया फूलते हुए। इसी तरह से ये सारी लिट्टियाँ फूल के तैयार होंगी। तो इसे आप हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दें, नहीं भी करेंगे तब भी ये अच्छे से फूल जाएगी, कोई भी लिट्टी कच्ची नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं दूसरी लिट्टी भी डाल दे रही हूँ। तो आप भी 1-2 डाल के फ्राई कर लीजिए, एक साथ ज़्यादा ना डालें, नहीं तो लिट्टी नहीं फूलेगी। बस 2-2 डाल के आप फ्राई कर सकते हैं। आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, मैंने दूसरी लिट्टी भी निकाल लिया है इसी तरह से। देखिए कितना मस्त लग रहा है, माशाल्लाह। आप देख पा रहे हो इसका कलर। तो मैंने इसी तरह से सारे लिट्टी को बना के तैयार कर लिया है। मैं आपको एक उठा के दिखा रही हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसे अभी नहीं तोड़ सकती, ये बहुत गर्म है अभी। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। हर एक लिट्टी फूली फूली और सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे हो कितनी सॉफ्ट बन के ये तैयार हुई है लिट्टी। खाने में तो ये इतने मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। आप जिसे भी खिलाओगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। आप इसे बैगन के भरते के साथ सर्व कीजिए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।